What's up, all my MBA aspirants? Welcome back to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Rora, your VARC expert. एंड हमारे कैट एसेंशियल्स की ऑसम वाले बैच की जर्नी जारी है. तो अभी तक हमने आपको वर्बल एबिलिटी का फर्स्ट सेशन सिखा दिया था. डू यू रिमेंबर वी हैड डन अजम्पशंस एंड कंक्लूजन्स. बेटा अगर वो नहीं किया है, माय हम्बल रिक्वेस्ट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो वो जरूर करके आना. आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फन लॉजिकल टॉपिक दैट इज पैरा जंबल्स के आपको बेसिक सिखाते हैं. तो इस वीडियो में आई विल टीच यू ऑल सम टिप्स एंड ट्रिक्स. इस वीडियो में आई विल बिल्ड योर एब्सोल्यूट बेसिक्स जो पैरा जंबल्स टॉपिक को लेके आपको कैट और ओमेट्स के लिए बहुत बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है. तो स्टे ट्यून टिल द एंड. खाली ज्ञान नहीं बांटेंगे, सॉल्व भी बहुत कुछ करेंगे. डेफिनेटली मस्ती मजाक होगा. चलिए तो क्या क्या करेंगे, फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैरा जंबल्स के बारे में समझाएंगे, बताएंगे कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट, व्हाट इज इट दैट वी हैव टू डू. इसके अलावा व्हाट आर द काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज दैट यू नीड सो एज टू स्कोर 100% मार्क्स इन दिस. तो आपको थोड़े किलर स्ट्रेटजीज भी देंगे. इसके अलावा आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, समझाएंगे हाउ टू बी डन, हाउ इज इट टू बी नीडेड टू बी डन, सॉल्व एवरीथिंग इन डिटेल, एकदम ही ज्यादा डिटेल में. ठीक है. अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे बच्चे हमेशा स्ट्रगल इस बात पे करते हैं, सर दो ऑप्शन में अटक जाएंगे तो क्या करेंगे, बिकॉज ऑप्शन गेम है. तो आपको मैं थोड़े स्ट्रैटेजीज इसमें भी बता दूंगा कि रॉन्ग आंसर चॉइसेस को कैसे निकालें. एंड फाइनली एज आई प्रॉमिस्ड, नॉट टू मच ज्ञान, मैक्सिमम सॉल्विंग करेंगे. सो बेटा बुक और पेन लेके बैठो, गेट रेडी. आज का दिन सॉल्विंग भी तगड़ी होने वाली है. चलिए, वैसे आई डिड नॉट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज अमित रोहरा. आई एम योर VARC एक्सपर्ट हियर फॉर ऑल थिंग्स पॉसिबल. हमारे पास है 14 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस इन टीचिंग ऑल पॉसिबल एग्जाम्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल सच एज कैट, GMAT, GRE, LSAT. ठीक है. एंड इसके अलावा आई ऑल्सो टीच फुल टाइम MBA. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बेटा अगर पैरा जंबल्स की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है. प्लीज रिमेंबर ये हर साल फिक्स्ड है. इट हैज बीन कमिंग इन कैट, ठीक है, इट हैज बीन कमिंग इन ओमेट्स एंड इट इज प्योरली लॉजिक बेस्ड. व्हेन आई कीप सेइंग ना लॉजिक बेस्ड, इसका ब्यूटी ये है कि अगर आपको इंग्लिश, आप वीक हो, मतलब आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है, आप ऐसे एकदम तोप रीडर नहीं हो, आप तो भी इसको लॉजिक के बेसिस पे क्रैक कर सकते हो. ठीक है. सो बेटा पैरा जंबल्स में आपको करना पड़ेगा रीअरेंज. ठीक है. रीअरेंज मतलब के ऊपर नीचे अ सेट ऑफ जंबल्ड सेंटेंसेस टू फॉर्म, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अ कोहेरेंट. ठीक है. तो कोहेरेंट का मतलब होता है जो एक नेचुरली फ्लोइंग होता है, लॉजिकली फ्लोइंग होता है. ठीक है. मतलब एक के बाद एक के बाद एक. तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. ठीक है. उसके हिसाब से एक पैराग्राफ होना चाहिए. उसको बोलते हैं कोहेरेंट एंड लॉजिकली फॉलोइंग. सिंपल सी बात है. आपको बेसिकली ना 5 सेंटेंस दे देंगे. ठीक है. आपको 5 सेंटेंस दे देंगे जिसको बोलेंगे, जो जो होंगे जंबल्ड अप. आपको इसको करना है अनजंबल. बेटा दिस इज एज सिंपल एज जिक्सॉ पजल जो हम लोग बचपन में खेलते थे. याद है आप कैसे लॉजिक से वो सारे पीसेस लगाते थे एक दूसरे के आसपास, ये सोच के कि इसका सर कहां जाएगा, इसका पैर कहां जाएगा. तो आप थोड़ी कॉमन सेंस लगाते थे. मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप विजुअलाइज करते थे. ठीक है. क्या सर, क्या क्या विजुअलाइज करते थे, ओवरऑल कैसा दिखना चाहिए, याद है. सो इसमें वही चीज है, आपको ओवरऑल थीम को पकड़ना है, उसके हिसाब से पैराग्राफ को जमाना है. बहुत आसान है. ठीक है. अच्छा, चैलेंज है इन आइडेंटिफाइंग द करेक्ट सीक्वेंस दैट इंश्योर्स अ लॉजिकल, ठीक है, एंड मीनिंगफुल कनेक्शन बिटवीन द सेंटेंसेस. भाई ये भी बड़ा चैलेंज है ऑब्वियसली. ठीक है. क्योंकि अभी देखो बेटा, ये 1 2 3 4 5 जो आपको जंबल्ड अप दिए हैं, इसके नीचे कैट में ऑप्शंस नहीं आते, बोले तो MCQ नहीं आते. बाकी ओमेट्स में इंक्लूडिंग ZAT में MCQs आते हैं. तो अगर आपको ऑप्शन दे दे अभी इसमें 5 3 2 4 1, 5 4 1 2 3, है ना डिफिकल्ट, उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. बट ऑप्शंस है तो बहुत आसान है. ठीक है. ऑप्शंस नहीं है तो भी आसान है. मेरे साथ थ्योरी पढ़ो और सबको समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो व्हाट डिड वी स्टडी हियर, वी बेसिकली स्टडीड पैरा जंबल्स है, लॉजिक बेस्ड है. यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट 2 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स. बेटा मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए ताकि बार बार ये वर्ड्स को रिपीट करोगे ना, बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे. कोहेरेंट होना चाहिए भाई आपका पैरा, लॉजिकली फ्लोइंग होना चाहिए आपका पैरा. ठीक है. और वो आपको करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है. तो बार बार ना यू हैव टू कीप आस्किंग योरसेल्फ,
जो आपने सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लिया, समझो आपसे जैसे तैसे बन गया 5 4 3 1 2, समझो सपोज 5 4 3 1 2, 5 सेंटेंसेस का पैराजंबल आया है। यू हैव टू कीप आस्किंग योरसेल्फ, इज दिस लॉजिकल, इज दिस कंसिस्टेंट, इज दिस कोहेरेंट? आंसर चमकेगा, गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्लोली स्लोली, वी आर हैविंग फन, नो नो रश। चलिए तो इस प्रकार में बेसिकली क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे ये वाले टॉपिक में। तो कैट पैराजंबल्स विल प्रेजेंट अ सेट ऑफ सेंटेंसेस लेबल्ड ए बी सी डी एंड ई। सुन लो, अभी पिछले 2-3 सालों से 4 सेंटेंस पैराजंबल्स आ रहे हैं, दैट इज व्हाट, ए बी सी डी। ठीक है, पिछले 2-3 सालों से। लेकिन कैट इसके पहले 5 सेंटेंसेस देता था। अच्छा, जैट जो है, ठीक है, 5 सेंटेंसेस ही देता है। ठीक है, एग्जैक्ट में 5 सेंटेंसेस आते हैं, बट दैट डजंट मैटर। अगर आपको एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ गया, इट डजंट रियली मैटर अगर आप 4 कर रहे हो, 5 कर रहे हो या 6 कर रहे हो, दैट इज करेक्ट बेटा। 6 सेंटेंस पैराजंबल्स भी आता है, जिसमें कभी कभार ना आपको ए दिया रहता है विच इज फिक्स्ड, उसके बीच में 1 2 3 4 विच इज जम्बल्ड, एंड क्या एफ विच इज फिक्स्ड। समझा? तो ए फिक्स्ड है, एफ फिक्स्ड है, उसको कुछ हिलाना नहीं है। 1 2 3 4 को अभी आपको हिलाना है। ठीक है, तो मतलब कि आपको उसको अनजम्बल करना है। ठीक है, योर टास्क इज टू रीअरेंज दीज सेंटेंसेस इनटू अ कोहेरेंट। बेटा बार बार हम ये वर्ड बोल रहे हैं, कोहेरेंट, लॉजिकल, पैरा, एंड ऑप्शंस विल प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सीक्वेंसेस एंड यू मस्ट चूज द करेक्ट ऑर्डर। मतलब ऑप्शंस में इस बार आपको खेलना आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस में आपको इतना समझ में आना चाहिए कि कौन सा लॉजिकल है, कौन सा कंसिस्टेंट है, ठीक है, कौन सा कोहेरेंट है, एंड आपको उसके बेसिस पे एलिमिनेट भी करना है। सो व्हाट इज दिस अ फंक्शन ऑफ? दिस इज अ फंक्शन ऑफ योर रीडिंग स्पीड। बेटा इसमें ना आपकी रीडिंग स्पीड ना बड़ी तेज होनी चाहिए। ठीक है, एंड अ फंक्शन ऑफ योर लॉजिक। लॉजिक मतलब आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि यार अगर इस इंसान के बारे में बात हुई है तो अगला इसके इंसान के बारे में ही बात होगी, तो दिस मेक सेंस। अगर इस इंसान के बचपन के बारे में बात हुई है तो इसके आगे उसकी लाइफ के बारे में बात होगी, मेकिंग सेंस। अगर कोई दुर्घटना घटी है तो कॉज एंड इफेक्ट, मतलब अगला सेंटेंस उसका इफेक्ट होगा, उसी से रिलेटेड होगा। दिस इज द काइंड ऑफ लॉजिक। आप देख रहे हो और ध्यान दे रहे हो, अमित सर बार बार ये सब आपको बोल रहे हैं। आई एम नॉट फोकसिंग सो मच ऑन वोकैब्युलरी। पैराजंबल्स इज वन टॉपिक जिसमें वोकैब्युलरी पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। दैट इज वेरी ऑसम। दैट इज वाई यार इसको मतलब ना जैकपॉट क्वेश्चन समझ के तोड़ना ही है। ठीक है, चलिए सो स्लोली आराम से, लाइक आई सेड, टेक योर टाइम। दिस इज एसेंशियल्स, मतलब एकदम बेसिक से आपके लिए आपको पढ़ा रहे हैं, तो आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अभी सर हमको थोड़े स्ट्रैटेजीज बताइए। हाउ इज इट दैट वी एस? ठीक है, व्हाट इज इट दैट मेक्स दीज क्वेश्चंस एज जैकपॉट क्वेश्चंस? देखते हैं। ठीक है, आ जाओ, छोटे ज्यादा थ्योरी नहीं है, लेट्स रीड। तो नंबर 1 इज, पहले यार इजीएस्ट है बेटा, हमेशा ना ओपनिंग सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो। अभी ओपनिंग सेंटेंस कैसे मिलेगा आपको? ओपनिंग सेंटेंस विल इंट्रोड्यूस अ काइंड ऑफ व्हाट, अ थीम। ठीक है, इट विल इंट्रोड्यूस अ टॉपिक, इट विल इंट्रोड्यूस अ पर्सन, इट माइट टॉक अबाउट एन इवेंट, और क्या ही हो सकता है? और क्या आप बताओ, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उसका विषय क्या, उसका मुद्दा क्या है, ऑथर बोलना क्या चाह रहा है, किसके बारे में बोलना चाह रहा है, बस खत्म कहानी। तो सबसे इजी इज आइडेंटिफाई द ओपनर। आज जब हम प्रैक्टिस करेंगे हम इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, लुक फॉर अ सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक और सेट्स द स्टेज फॉर द डिस्कशन। ठीक है, बोले तो ये हमारा ओपनिंग बैट्समैन आ चुका है, हैंड्स डाउन रोहित शर्मा टाइप खेलेगा होपफुली। ठीक है, एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, कंसिडर स्टेटमेंट्स दैट प्रोवाइड जनरल इंफॉर्मेशन और कॉन्टेक्स्ट। बेटा कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है बैकग्राउंड। इसको अमित सर बोलते हैं बीजी, हैशटैग बीजी। तो लुक फॉर अ हैशटैग बीजी सेंटेंस। ठीक है, बैकग्राउंड सेंटेंस, जो आपको बेसिकली ना उस मतलब पढ़ते 5 या 4 या 6 सेंटेंसेस में आपको पढ़ के समझ आना चाहिए, हाँ इसके बारे में अभी वार्तालाप होने वाले, इसी के बारे में ऑथर फोकस करने वाला है। दैट इज व्हाट यू नीड टू पे अटेंशन। ठीक है, सो टॉपिक आ गया, कंसिडर स्टेटमेंट्स। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन और कॉन्टेक्स्ट आ गया, उसको हमने क्या बोला, हैशटैग बीजी। तो सबसे पहले पैराजंबल्स में यू विल आइडेंटिफाई ओपनर सेंटेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, उसके बाद ओपनर तो आपका बन गया, अभी उसके आगे बढ़ते हैं। सर अभी आगे किन बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है? लेट्स पे अटेंशन।
तो बेटा 100% ना अभी थोड़े थोड़े ना ताल से ताल मिलाते चलो, ताल से ताल, TST, ठीक है, मिलाते चलो। सुनो, बिकॉज अभी आपका ओपनर तो बन गया, अभी आपको बीच के सेंटेंसेस निकालने हैं। ए तो बन गया, फिर बी निकालना है, फिर सी निकालना है, फिर डी निकालना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कनेक्शंस। सो कनेक्शंस मतलब क्या? एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन सेंटेंसेस, ठीक है। अभी रिलेशनशिप्स बिटवीन सेंटेंसेस कैसे हो सकते हैं? कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट मतलब कोई चीज का कारण और उसका रिजल्ट क्या हुआ, है ना। तो घटना और कारण, सॉरी, ठीक है, एक घटना घटी एंड उसकी वजह से उसका क्या असर हुआ, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल, बेटा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्रोनोलॉजिकल इज नथिंग बट समथिंग दैट इज देयर इन ऑर्डर, समथिंग दैट फॉलोज अ टाइमलाइन, ठीक है। मतलब पहले ये हुआ, फिर ये हुआ। इट्स लाइक राजू स्कूल से छूटा, फिर वो घर गया, उसने घंटी बजाई, फिर मम्मी ने दरवाजा खोला, ठीक है, फिर चप्पल मारी, जो भी, नहीं ऐसा क्यों? बट इतना सिंपल नहीं आएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे इज काइंड ऑफ कॉमन सेंसिकल। मतलब अगर इंडिया की डेवलपमेंट की बात चल रही है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ देयर वाज द 1960s एंड 70s व्हिच वाज द नेहरू एरा, देन केम द 1990 व्हिच वाज लिबरलाइजेशन का रिफॉर्म्स, देन केम द 2000s वेयर Y2K बबल बर्स्ट, समथिंग लाइक दैट। तो इससे आप क्या समझ रहे हो? 1960 70, फिर 1990, फिर 2000, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। एंड थीमैटिक कनेक्शंस, तो थीमैटिक मतलब फिर से टॉपिक, या तो अमित सर क्या बोल रहे हैं, मुद्दा क्या है, मुद्दे पे ध्यान दो, ठीक है। सो उसके हिसाब से ना कुछ सेंटेंसेस निकालो। इसमें ना देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ, व्हेन आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, इसमें देर आर भर भर के सब टाइप्स, ठीक है, जो मैंने ना कैट के फाउंडेशन बैच में भी सिखा रखा है इसी चैनल पे। आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट ऑल माय रॉक स्टार्स, बेटा इट डजेंट मैटर अगर आप हमारे पेड बैच से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कहां से भी पढ़ रहे हो, ये रिक्वेस्ट है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अमित सर आपको थोड़े बहुत भा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो बेटा इसेंशियल्स के साथ फाउंडेशन के वीडियोस को भी देखो। फाउंडेशन में मैंने आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन पैराजम्बल्स के दो वीडियो बना रखे हैं, जिसपे मैंने MCQ अलग समझाया है, नॉन MCQ अलग समझाया है। जस्ट इमेजिन, सो दोस 2 वीडियोस विद दिस सुपर पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा सब टाइप्स में दे कैन बी वो जो कॉज इफेक्ट वगैरह है, देन दे कैन बी समथिंग कॉल्ड एज जेनेरिक टू स्पेसिफिक, ठीक है। अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जेनेरिक टू स्पेसिफिक मतलब क्या सर? जेनेरिक टू स्पेसिफिक मतलब मैं हमेशा पहले कुछ ब्रॉड से शुरू करूंगा, उसके बाद मैं कुछ नैरो पे आऊंगा, ठीक है। तो समझो मैंने बात करी यूनिवर्स के बारे में, फिर मैं आया अर्थ के ऊपर, मैंने बात करी ग्लोबल के बारे में, फिर मैं आया इंडिया के ऊपर, मैंने बात करी कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में, और फिर मैं अंदर आया कोरोना वायरस के बारे में। समझ रहे हो? तो हमेशा पहले ब्रॉड फिर नैरो, ये रूल है। इसके बेसिस पे आप कंफ्यूज नहीं होगे कि सर दोनों तो बात कर रहे हैं वायरस के, तो पहले हम वायरस और बाद में पैंडेमिक क्यों नहीं? क्योंकि रूल है, याद रख लो, सॉर्टेड लाइफ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नाउन और प्रोनाउन, सॉर्टेड, ठीक है। कॉमन सेंस डिक्टेट्स, अगर मैं शेक्सपियर जी की बात कर रहा हूं तो शेक्सपियर जी के बाद नेक्स्ट सेंटेंस विल स्टार्ट विद ही, हिज, है ना, बिलोंगिंग टू हिम, तो यही कॉमन सेंस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर याद रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो दीज आर सम एग्जांपल्स। देन देयर इज कॉज इफेक्ट, क्रोनोलॉजिकल, थीमैटिक। बेटा टोटल सब टाइप्स की बात करते हैं तो 9 सब टाइप्स है, जस्ट इमेजिन, वो सारे के सारे 9, ठीक है, बिकॉज इसमें देयर इज कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन बेस्ड है, थीमैटिक बेस्ड है, ये सब आर प्रेजेंट इन द फाउंडेशन बैच वीडियोस। आई एम सिंपली नॉट रिपीटिंग इट हियर क्योंकि वहां पे फिर ओवरलैप हो जाएगा, एंड आई वुड डेफिनेटली वांट यू टू चेक दैट। एंड हेलो, फाउंडेशन बैच फ्री का बैच है, उसके भी DPPs है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, इसके भी है। तो इमेजिन खाली पैरा जंबल्स पे आप कितने सारे 75 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बेटा कर लेना यार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वी आर हैविंग फन, ओके। तो अभी तक आपने क्या किया? पैरा जंबल्स के सवाल में सर हमने आइडेंटिफाई किया ओपनिंग सेंटेंस, हमने आइडेंटिफाई किया बीच के एक दो सेंटेंस, और सर अभी हमने कनेक्शंस कर लिया। तो बेटा अभी ना लुक एट द टोन एंड द स्टाइल, ओवरऑल पैसेज को लेके, ठीक है, पैसेज के थोड़े टोन को देखो। टोन मतलब क्या? टोन का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, हैप्पी और सैड, ठीक है। इट कुड बी मे बी डिप्रेस्ड और हैप्पी, ठीक है, डिप्रेस्ड और होपफुल, सॉरी हैप्पी तो हो गया है, ठीक है, मतलब ऑथर और क्या ही हो सकता है,
ऑथर मतलब या तो एनकरेज या तो डिस्करेज, ठीक है, हमको ऑथर यही सब चीजें कर सकता है और तो कुछ नहीं करेगा। अच्छा, स्टाइल देखो बेटा, स्टाइल मतलब राइटिंग का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है सॉरी सॉरी, हम मीम नहीं बनेंगे, बताएंगे भी नहीं, सॉरी, ठीक है। तो राइटिंग का स्टाइल ऑफ ऑथर का मतलब थोड़ा चिल मार के लिख रहा है, ठीक है। इज इट कैजुअल, इज इट फॉर्मल, इज इट टेक्निकल, ठीक है। देखो बेटा ये सब चीजें ना हमें सिर्फ इसलिए बता रहे हैं आपको इतना पटर पटर, क्योंकि अगर आपको दिमाग में रहेगा ना, आप फटाफट सोचते चलोगे उस लाइंस पे, आप कंफ्यूज नहीं होगे। वरना क्या है, आप हर एक क्वेश्चन को ब्रांड न्यू वे से ट्रीट करके ना खो जाओगे। तो इसलिए ज्यादा अच्छा है, व्हाट डू आई ऑलवेज से, लुक एट एंड रिमेंबर अमित सर का चेकलिस्ट, ठीक है। तो ऑब्जर्व द टोन ऑफ ईच सेंटेंस, सेंटेंसेस विद इन अ पैराग्राफ विल हैव अ कंसिस्टेंट टोन, ठीक है। अच्छा चलो समझो कंसिस्टेंट टोन नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि कैट है हमारी जिंदगी, वो खेलेंगे हमारे साथ और हमको टफ टफ देंगे, ठीक है। तो 100% अगर 4 सेंटेंसेस दिए हैं, 2 का टोन अलग होगा, 2 का टोन अलग होगा, ऐसे ही होगा और क्या होगा। तो बेटा आप हम मतलब आपके जोड़े तो बन गए, आपके 2-2 पेयर्स तो बन गए, ठीक है, बट द 2 पॉजिटिव सेंटेंसेस टुगेदर, नेगेटिव सेंटेंसेस टुगेदर, ठीक है। अभी यू नीड टू आइडेंटिफाई उसको फर्दर कैसे रीअरेंज करेंगे, विच इज नॉट दैट डिफिकल्ट एट द एंड ऑफ द डे, आपका मेजर काम तो हो गया। लुक फॉर क्लूज इन द स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया, मतलब फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, नैरेटिव है। नैरेटिव का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, ठीक है। ऑथर ना कोई कहानी बतला रहा है, वर्णन कर रहा है, कैरेक्टर्स वगैरह के बारे में बता रहा है, और इज इट सिंपली डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव मतलब हाउ इज इट टॉकिंग, हाउ इज इट डिस्क्राइबिंग, सिंपली लाइक दैट, ठीक है। सो ये सारी चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। वैसे ओपनिंग सेंटेंस में, लॉजिकल कनेक्शंस में आपको काफी कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आई एम गिविंग यू ऑप्शंस, मैं आपको मल्टीपल दे रहा हूं ताकि मेरे बच्चे कहीं भी फंसे नहीं, अटके नहीं, ठीक है। पीपल आई होप अभी तक सबको समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट। बेटा समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो जाओ कमेंट सेक्शन में अमित सर के लिए एक दिल लगाओ और एक फायर इमोजी लगाओ, ठीक है। चलिए पीपल लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इस पर स्टार डाल दिया है। बेटा ट्रांजिशन वर्ड एक ऐसी चीज है जिससे आपकी जिंदगी बचेगी और क्रूशियल और क्रिटिकल है, ठीक है। ट्रांजिशन वर्ड्स मतलब वर्ड सच एज हाउएवर, मोर ओवर, इन एडिशन, वापस मैंने आपको एक लिस्ट दे दिया, आपको खाली बाय हार्ट करना है, ठीक है। दे इंडिकेट रिलेशनशिप्स बिटवीन सेंटेंसेस। ट्रांजिशन वर्ड का मतलब क्या है? ट्रांजिशन वर्ड मतलब जहां पे ऑथर चेंजेस हिज पीओवी और स्टैंड और द वे दैट ही लुक्स एट अ सिचुएशन। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर ऑथर बोले कि इंडिया सक्सेसफुली होस्टेड द G20 ग्लोबल समिट इन 2023, नरेंद्र मोदी जी इज बिकमिंग वन ऑफ द द मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, ठीक है, 2 सेंटेंसेस आ गए। अब उसके बाद ऑथर बोलता है हाउएवर, या ठीक है, ऑथर ने बोला हाउएवर, सुनो, तो हाउएवर अगर ऑथर ने बोला, इसका मतलब क्या है, अब ऑथर पलट रहा है, अब ऑथर नो लॉन्गर इज इंडिया इंडिया इंडिया, ठीक है। इसके बाद ऑथर कुछ ऐसे बोल सकता है कि पॉवर्टी स्टिल कंटिन्यूज टू ग्रैपल द कंट्री, या देयर इज स्टिल रायट्स हैपनिंग ड्यू टू कम्युनिज्म इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। मतलब क्या, ऑथर अभी इतना ज्यादा इंडिया का फैन नहीं है, तो ये बात आपको समझी। या फिर ऑथर ने ये 2 सेंटेंसेस मारे, उसके बाद ऑथर ने बोला मोर ओवर के बाद कुछ टक 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 उसके और इन एडिशन। सो इट डिपेंड्स वेदर आपका ट्रांजिशन वर्ड कॉन्ट्रास्टिंग है, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब हाउएवर, बट, ऑल्दो, या तो इट इज सिंपली इलैबोरेटिंग, ठीक है। तो ऐसे करके, इसलिए ट्रांजिशन वर्ड्स बहुत ऑसम है बेटा। इसका ना फुल लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट, आई एम सॉरी टू वंस अगेन रिपीट द सेम थिंग, दिया है। कहाँ हमारे फाउंडेशन बैच के वीडियो में, एक बार देख लेना यार, ठीक है, पूरा लिस्ट है, बाय हार्ट कर लो, ऑलराइट। सब प्रोनाउंस, तो प्रोनाउंस लाइक इट, this, that, to understand references and connections, obviously also him, her, they, ठीक है। so this will also indicate some sort of कि पहले कोई नाउन आया इसलिए तो प्रोनाउन यूज हुआ है, वो डेफिनेटली रेफर करा, तो इमीडिएटली इससे आपका क्या होता है, ट्रांजिशन वर्ड से आपका क्या होता है, ट्रांजिशन वर्ड से बन जाते हैं आपके मैंडेटरी पेयर्स, ठीक है बेटा, ये याद रख लो प्लीज। मैंडेटरी पेयर्स बन जाएंगे जो बहुत ऑसम है, मतलब जोड़ा जोड़ी चने के खेत में, ऑसम, समझा, ठीक है। सो ट्रांजिशन वर्ड्स मैजिक वर्ड्स है,
ये लिस्ट मैंने आपको दे दी है जहां के बेसिस पे आपके दो दो सेंटेंसेस के पेयर बनते चले जाएंगे। और क्या चाहिए, ओपनिंग सेंटेंस बन गया, आप रिलेशनशिप्स बना रहे हो कहाँ, पैराजंबल्स में, उसके बाद आप मैंडेटरी पेयर्स का फंडा यूज कर रहे हो। यू सी हाउ स्लोली स्लोली यू आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू फॉर्मिंग दैट परफेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट सीखा, हम लोगों ने उसका ओवरऑल बैकग्राउंड देखा, हम लोगों ने स्ट्रैटेजीज देखे। ठीक है, अभी आपको ओवरव्यू दे देते हैं एंड वील स्टार्ट सॉल्विंग वेरी सून, क्योंकि ज्ञान 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 कितना सर। ठीक है, कि कैसे आपको इसको एक एक करके अप्रोच करना है, काफी रेपिटेटिव है, आई गो थ्रू फास्ट। ठीक है, पहली बात तो बेटा पढ़ ले यार। ठीक है, पहली बात तो पढ़ ले, क्या अगर ऑप्शंस दिए हैं तो प्लीज रीड द ऑप्शंस एज वेल। ठीक है, विच इज इन द केस ऑफ ओमेट्स। ठीक है, बेटा अगर कैट दिया है, कैट एग्जाम है, सो कैट में यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, मतलब आपको चारों पांचों छो सेंटेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, उसमें से कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ऑप्शंस है ही नहीं। ठीक है, इट इज नॉन एमसीक्यू। तो ऑप्शंस क्यों पढ़ ले, ऑप्शंस में लुक एट इफ देयर इज समथिंग दैट इज रिकरिंग, समथिंग दैट इज रिपीटिंग, वो बड़ा ऑसम है। ठीक है, मतलब कि अगर आपके कोई ऑप्शंस नेसेसरीली 3 से चालू हो रहे हैं या 2 से चालू हो रहे हैं, दैट मींस उससे उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। या समझो आपके 4 ऑप्शन है, आपके 4 ऑप्शन में, ठीक है, ए बी सी डी आपके 4 ऑप्शन है, इसमें 2 सेंटेंसेस 2 से चालू हो रहे हैं, 2 सेंटेंसेस 4 से चालू हो रहे हैं। मतलब क्या, आपका ओपनर या तो 2 है या तो 4 है। एक बार आपने वो तो 2 पढ़ लो, 4 पढ़ लो, 100% आपने आइडेंटिफाई किया कि 4 ओपनर है। बेटा 4 ओपनर है तो 2 ऑप्शन तो चले गए, खत्म कहानी। अभी इसके आगे वाले सेंटेंसेस को जोड़ते चलो और डिटरमाइन करो। सो अंडरस्टूड। तो एमसीक्यूज ओपी है, नॉन एमसीक्यू भी ओपी है, धीरे धीरे करेंगे आराम से। ठीक है, तो बेटा पहली बात तो सेंटेंस पैराग्राफ को पढ़ो, उसके कंटेंट को समझो। ठीक है, एंड बाय कंटेंट आई मीन थीम क्या है, टॉपिक क्या है, मुद्दा क्या है, वो आइडेंटिफाई करने को ट्राई करो, मतलब उसमें कॉमनैलिटी क्या है। ठीक है बेटा, ये याद रखना, अमित सर आपको पैराजंबल्स में सिखा रहे हैं, दिस इज सो ब्यूटिफुल, क्योंकि सेंटेंस ऑड वन आउट, ठीक है, सेंटेंस ऑड वन आउट जो भी आता है, जो कंप्लीट जैकपॉट है, उसमें आपको सेम टेक्नोलॉजी, सेम ये अप्लाई करना है, टेक्नोलॉजी सेम मेथड अप्लाई करना है, इतना अमेजिंग है। ठीक है, चलो, तो कीवर्ड्स देखो, ट्रांजिशन वर्ड्स देखो, प्रोनाउंस देखो, सॉर्टेड, मतलब आपने वो नोट डाउन करके क्या आइडेंटिफाई किया कि कौन से मैंडेटरी पेयर्स तो बनेंगे ही बनेंगे, कौन सा, मतलब ये 2 साथ में तो होंगे, ये 3 साथ में तो होंगे, इसके बाद तो यही आएगा, सॉर्टेड। तो आपने ये फर्स्ट रीड में बना के पहले से ही पता कर लिया। ठीक है, चलो स्टेप 2 रेपिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी वाला है। अब आते हैं ओपनिंग सेंटेंस पे। सो लुक फॉर अ सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक, प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मतलब अमित सर ने क्या बोला, #BG बैकग्राउंड। ठीक है, सो 100% यहां पे आपको कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, जो आपको बैकग्राउंड बताएगा एंड वगैरह। चलिए, थर्ड में आपको आपके कनेक्शंस बिठाने हैं, आपको मैंडेटरी पेयर्स बिठाने हैं। ठीक है, सो लॉजिकल कनेक्शंस बिटवीन द सेंटेंसेस इज नथिंग बट आपके मैंडेटरी पेयर्स, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, आइडिया इलैबोरेशन, नाउन प्रोनाउन, जेनरिक टू स्पेसिफिक। देखो देखो, मैं बार बार ये थ्योरी क्यों रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके दिमाग में ये 9 सब टाइप्स बैठ गए बेटा, इट इज नॉट डिफिकल्ट, तो आप सेंटेंसेस को उसी नजर से देखोगे कि ये कॉज एंड इफेक्ट बन रहा है क्या, ये जेनरिक टू स्पेसिफिक बन रहा है क्या, आइडिया का इलैबोरेशन बन रहा है क्या। एक बार ये बैठ गया ना, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू लिंक द सेंटेंसेस। वरना क्या है बेटा, तुम जैसे कि मैदान में उतरोगे, घूरोगे, देखोगे आसमान को, जय माता दी बोलोगे, विच आई डोंट वांट दैट टू हैपन। ठीक है, सो लॉजिकल कनेक्शंस के बाद पे अटेंशन टू द फ्लो ऑफ आइडियाज। फ्लो ऑफ आइडियाज का मतलब कि इज देयर अ ब्रेक इन द फ्लो ऑफ आइडियाज, ब्रेक का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट, और इज देयर सिंपली इलैबोरेशन ऑफ आइडियाज। इलैबोरेशन मतलब कि वो जो हमने बोला था, इन एडिशन टू, मोर ओवर। ठीक है, तो ये सब के बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कहीं ना कहीं ऑथर ने ऐसे बोला है, बट हाउएवर, ऑल्दो, या ऑथर खाली आगे आगे पटर पटर करते गया तो ऑथर सपोर्ट करते गया। ठीक है, सो ये आपका हो गया लॉजिकल कनेक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कनेक्शंस का एस्टैब्लिशिंग। ठीक है, एंड लुक एट द टोन एंड द स्टाइल, ये पहले भी बात रिपीट हो चुकी है। ठीक है, टोन एंड स्टाइल आर कंसिस्टेंट थ्रू आउट द पैसेज। टोन एंड स्टाइल के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं बेटा। ये टोन एंड स्टाइल जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, माइंड यू, आपको कैट और ओमेट्स के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बैठेगा, डोंट फॉरगेट।
ठीक है, बहुत क्रिटिकल एंड क्रूशियल बैठेगा, कीप दिस इन माइंड। चलिए, एंड नाउ ऑप्शंस, अगर दिए हैं तो, अगर नहीं दिए हैं तो जयराम जी के, क्योंकि अभी तक आपको बनाना पड़ेगा खुद से। मतलब स्टेप 5 ओनली कम्स इन द केस ऑफ एमसीक्यू। अगर एमसीक्यू नहीं दिया है, ठीक है, तो आप स्टेप 5 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्टेप 4 तक पहुंचते पहुंचते आपको बनाना पड़ेगा खुद से और आपको लिखना पड़ेगा। बेटा इट इज कैट में दिस इज अ टीटा क्वेश्चन, बोले तो टाइप इन द आंसर, जहां पे आपको खुद से की इन करना पड़ेगा 3 2 1 4 खुद से। यहां पे अगर ऑप्शन है तो आपको ए और बी या सी या डी पे क्लिक करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट चॉइसेस, एलिमिनेट बहुत ओपी है, आई लव एलिमिनेट। ठीक है, मतलब कि मैंने आपको जो वो दिखाया था ना पीपल, वो कौन सा वाला पार्ट था जहां पे वो हमारे सेंटेंसेस थे वो वाले, ठीक है, हाँ ये वाला पार्ट याद है? तो पीपल यहाँ पे याद है हमने कैसे एलिमिनेट किया था कि अगर दो सेंटेंसेस दो से शुरू हो रहे हैं, दो ऑप्शंस दो से, दो ऑप्शन चार से, और आपने आइडेंटिफाई किया कि 2 कैन नॉट बी द ओपनर, मतलब क्या 4 इज द ओपनर, सो पीपल डेफिनेटली दो, तो यू हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस। देन आपको खाली वो जो बचे को जो 2 ऑप्शंस में से करना है, सो यू फाइंड आउट वेज एंड मीन्स टू एलिमिनेट। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, यू विल गेट एम्पल टाइम, यू विल अंडरस्टैंड योर ओन स्ट्रेटेजी टू एलिमिनेट ऑप्शंस। ठीक है, तो एलिमिनेट करेंगे विद इलॉजिकल सीक्वेंसेस, इनकंसिस्टेंट टोन, मतलब जिसमें ना कोई आगे पीछे हो ही नहीं सकता है, नॉन ओपनर को ओपनर में डाल दिया है, कंक्लूडिंग सेंटेंस कंक्लूडिंग लग ही नहीं रहा है। ठीक है, ऑल ऑफ दैट। चूज द सीक्वेंस दैट फॉर्म्स अ, वापस से मैं ये वर्ड रिपीट कर रहा हूं फॉर यू, कोहेरेंट, मीनिंगफुल, पैरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फाइनली ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना जो उसको लॉजिकली परफेक्टली साथ में मिला के बिठा के फॉर्म कर सके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, अच्छा, नाउ लास्ट पार्ट एंड देन वी स्टार्ट सॉल्विंग आफ्टर दिस। सो अभी तक आप बन गए हो मिनी चैंपियन, तो अभी तक आप बन गए हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है, आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ गई है, आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको अप्रोच करना है, सोचना है, सॉल्व करना है, समझ में आ गया है। अभी सर ये बताओ यार, ये जो अदरम बदरम गदरम चॉइसेस है, रॉन्ग चॉइसेस है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? सो बेटा हियर वी गो। ठीक है, ज्यादा मैं लंबा नहीं करूंगा, ये इतना लंबा थियोरी नहीं है। ये आप क्या वापस से अमित सर क्या बोलते हैं, हैशटैग चेकलिस्ट, ये याद रख लो यार। ठीक है, मास्टर चेकलिस्ट है ये बेटा। एनीथिंग विच हैज एन इलॉजिकल फ्लो, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे, इफ द सीक्वेंस डजंट क्रिएट अ लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज, प्रोनाउन पहले आ गया, इफेक्ट पहले आ गया, ठीक है, स्पेसिफिक पहले आ गया, कंक्लूडिंग बीच में आ गया, तो ये सब इलॉजिकल फ्लो ही हुआ है, उसको हटाओ। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी एंड टोन, इनकंसिस्टेंट टोन मतलब एक सेंटेंस पॉजिटिव फिर एक सेंटेंस नेगेटिव, एक सेंटेंस फॉर्मल एक सेंटेंस कैजुअल, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब ध्यान दो पूरे पैराग्राफ में। ठीक है, सो इफ द टोन और स्टाइल वेरीज वाइडली बिटवीन, बेटा ये एक हैशटैग रेड फ्लैग है, याद रखना। तो अगर आपने फाइनल आंसर, सपोज आपने फाइनल आंसर 3 2 1 4 सेलेक्ट किया, सपोज, तो बेटा उसमें चेक करो कि 3 के बाद 2 के बाद 1 के बाद 4 आ रहा है ना, इट इज लॉजिकल, इट इज कोहेरेंट, इट इज फ्लोइंग, ये सारी छोटी मोटी मोटी लोटी बातें, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बेटा ये याद रख लेना। ठीक है, एलिमिनेट दैट ऑप्शंस, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंटेंसेस, इफ अ सेंटेंस सीम्स अनरिलेटेड टू द रेस्ट, इट्स प्रोबेबली मिसप्लेस्ड। ठीक है, इट इज, अगर यहां पे आपने 3 2 1 4 बना दिया, आप 1 को अगर देखते हो तो 1 4 से मेल खा रहा है लेकिन 2 से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, जहां पे ना समवेयर 1 अचानक ही आ गया है, 1 इज सीमिंग वेरी एब्रप्ट, इसका मतलब चांसेस है कि इसका आंसर 3 2 1 4 नहीं 3 2 4 1 होना चाहिए, बिकॉज 1 शुड कम आफ्टर 4, लेकिन डेफिनेटली 1 के बाद कुछ नहीं आ सकता, और 1 ओपन एंडेड है, इसलिए 1 को लास्ट में डालो। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, ऑफ कोर्स व्हेन वी सॉल्व थ्योरी इट विल मेक अ लॉट मोर सेंस। ठीक है, एंड फाइनली रिडंडेंसी, सुन लो इसका मीनिंग समझा है। इफ टू सेंटेंसेस कन्वे सिमिलर इन्फो, वन ऑफ देम माइट बी इनकरेक्टली प्लेस्ड। क्यों? कि ऑथर ने दो पीओवी बताए हैं, या ऑथर ने दो एग्जाम्पल्स बताए हैं। ठीक है, मे बी दे आर गिवन एग्जाम्पल 1 का इलेबोरेशन, एग्जाम्पल 2 का इलेबोरेशन, या एग्जाम्पल 1 का रीजन, एग्जाम्पल 2 का रीजन। तो आपका ऑर्डर कैसे बनेगा बेटा? आपका ऑर्डर ऐसे बनेगा, एग्जाम्पल 1 फिर रीजन 1, एग्जाम्पल 2 फिर रीजन 2, ये याद रखना। यू कैनॉट हैव एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 रीजन 1 रीजन 2, रॉन्ग।
एंड 100% एग्जाम्पल 1 रीजन 1 और एग्जाम्पल 2 रीजन 2 के बीच में कीवर्ड्स होंगे ही होंगे, बिकॉज यू विल नॉट बी कंफ्यूज, इसमें कोई ना कोई रिलेशनशिप निकल के ही आएगा, तो मैनेज हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है पीपल, चलो सो सॉर्टेड है। अभी बहुत ज्ञान हो गया, अमित सर बहुत बोले, अभी सर हमको थोड़ा सॉल्व भी करने दो, तनिक इतना ज्यादा पटर पटर ना करो। चलिए सो बेटा अभी सुनो, ये सवाल है आपकी आंखों के सामने है, ठीक है। यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट्स 1 2 3 4 5, उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, शांति से पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर लगाओ, अनपॉज करके कंटिन्यू करो, ठीक है। मैं स्क्रीन से हटता हूं, लेट मी गिव यू स्क्रीन स्पेस टू रीड आराम से। चलिए ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग टुगेदर। लाइक आई सेड, अगर आपको खुद से करना है आप पॉज करके करो आराम से, वरना आई कंटिन्यू अभी एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग, ठीक है। सो पहली बात तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप पूरे के पूरे सेंटेंस को पढ़ सकते हो, पैराग्राफ को, लेकिन ऑप्शन दिया तो ऑप्शन से ही शुरू करते हैं। ऑप्शन में अगर आप देखते हो तो ए की स्टार्टिंग विद 4, ए की स्टार्टिंग विद 2, ए की स्टार्टिंग विद 5 एंड ए की स्टार्टिंग विद 3, मतलब आपके ओपनर्स ही 4 अलग अलग है, तो मतलब ओपनिंग सेंटेंस पे सब डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये तो क्लियर है। सो पीपल लेट्स लुक एट ऑल द ऑप्शंस फॉर ओपनिंग 4 वाला। वाइल हे भगवान, while there may be differences in the information collected by the 3 credit bureaus, ठीक है बेटा, अभी ये 3 credit bureaus बहुत abrupt है, ठीक है, बिकॉज अचानक ही ये बीच में से आ गया, the 3 credit bureaus कहां से आ गया, वी डोंट नो, ठीक है। 5 मेन फैक्टर्स आर कंसिडर्ड व्हेन कैलकुलेटिंग अ क्रेडिट स्कोर, ठीक है, तो ये थोड़ा बीच में से आ गया है, ठीक है, जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रोबेबली ओपनर नहीं हो सकता है, दिस हैज टू बी सपोर्टिंग सेंटेंस टू समथिंग, तो इसको हटाओ, मतलब स्ट्रेट अवे ओपनर के बेसिस पे आपकी लाइफ सॉर्ट हो रही है। नेक्स्ट 2, द टोटल अमाउंट ओड इज 30%, ओ भाई, एंड कंसिडर्स द परसेंटेज ऑफ क्रेडिट अवेलेबल टू द पर्सन हु विच इज नोन एज क्रेडिट ड्रॉडाउन। वापस से ये एब्रप्ट है, ठीक है, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली सपोर्टिंग सम सेंटेंस, ये शुरू नहीं कर सकता है फॉर श्योर, ये बीच में आ सकता है, बिकॉज इट इज रेफरिंग टू टोटल अमाउंट ओड, किसको ओड, क्या ओड, तो 2 भी निकल गया, दैट्स द मैजिक एंड ब्यूटी ऑफ ऑप्शंस। थर्ड 5, द लेंथ ऑफ द क्रेडिट हिस्ट्री, बेटा पहली बात तो ना, जहां पे भी ये द आता है ना, प्लीज रिमेंबर दिस द रेफर्स टू समथिंग, तो वो रेफरेंस किधर है, इज 15%, while longer credit histories are considered less risky since there is more data to determine the payment history। तो ना ये सारी जो चीजें आ रही है अच्छी लग रही है, लेकिन ये बहुत बीच बाच में आ रही है, मतलब यू आर नॉट रियली कन्विंस्ड कि यार शुड दे बी स्टार्टिंग समथिंग और शुड दे कम इन बिटवीन, बट चलो डाउट हो रहा है, बट लेट्स कंटिन्यू एंड लेट्स चेक फोर्थ ऑल्सो का बिगिनिंग, that is 3. There are 3 major credit reporting agencies। अरे वाह सर, क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसीज का यहाँ पे रिपोर्टिंग ब्यूरोज भी आ गया इन द यूएस, नेमली, देखो नेमली, तो जो आपका ऑप्शन 3 है, दिस इज इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट, दिस इज स्टेटिंग द नेम्स, इसमें आ रहे हैं नाउन्स, ठीक है, एक्सपीरियन, Equifax and TransUnion that report, update and store consumer credit histories। वाह जी वाह, and people that's all that you needed to know। Automatically अगर 3 ओपनर है, this is the answer। लेकिन यहाँ पे इतना जल्दी नहीं करेंगे, इतना शॉर्टकटबाजी नहीं करेंगे, इसको पूरा का पूरा पढ़ेंगे और इसमें रिलेशनशिप्स बनाएंगे। सो लुक एट द आंसर 3 4 1 2 5, ठीक है। चलो तो अभी तक हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि 3 इज द ओपनर, ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 मेजर क्रेडिट रिपोर्टिंग है, ठीक है, जिनका काम दिया है। उसके बाद 4, while there may be differences in the information collected by the, देखो अभी ये 3 credit bureaus refers to हमारे एजेंसीज, तो कीवर्ड का कीवर्ड हो रहा है, मतलब 3 एजेंसीज है, उनमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके बाद 1, the first of these क्या है बेटा, these is nothing but credit rating agencies, ठीक है, तो ये भी बन रहा है। सो 3 के बाद 4 के बाद 1 भी बन रहा है, 2, ठीक है, which makes up 35% of the credit score। ओ तो क्रेडिट स्कोर का कॉन्सेप्ट अभी आ गया है। उसके बाद ठीक है 3 4 1 के बाद 2, टोटल अमाउंट ओल्ड, ठीक है, एंड कंसिडर्स परसेंटेज ऑफ क्रेडिट अवेलेबल एंड करंट, अच्छा पर्सन भी है,
ठीक है, पर्सन का कॉन्सेप्ट यहां पे आया तो पर्सन से पर्सन भी आ गया, तो 3 4 1 2 एंड फाइनली 5। लेंथ ऑफ द क्रेडिट हिस्ट्री, ठीक है, क्रेडिट हिस्ट्री मतलब क्रेडिट स्कोर की बात चल रही है, लॉन्गर क्रेडिट हिस्ट्री पेमेंट हिस्ट्री, इट इज कंप्लीटली लिंक्ड, दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? वंस अगेन मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझा, इफ यू स्टिल थिंक के सर सर इसमें तो ओपनर कोई भी और भी हो सकता है, बेटा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ओनली सेंटेंस 3 इंट्रोड्यूसेस इट, स्टार्ट्स इट कंप्लीटली एंड दैट इज व्हाई, ठीक है। पीपल सबको समझा? समझा है तो बेटा जाके एक दिल और फायर इमोजी लगाओ कमेंट सेक्शन में, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कम ऑन, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। फिर से क्या करना है आपको? 5 सेंटेंसेस को पढ़ना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, प्लीज सॉल्व। चलिए पीपल, नाउ आई स्टार्ट सॉल्विंग। आई होप आपने सॉल्व कर लिया है, नहीं कर लिया है तो पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो एंड कंटिन्यू करो मेरे साथ। वंस अगेन पहले ऑप्शंस पे आते हैं, ऑप्शंस पे आते हैं, ठीक है। ऑप्शंस अगर आप देखते हो तो 1 स्टार्ट्स विद 4, 1 स्टार्ट्स विद 3, 1 स्टार्ट्स विद 2 एंड 1 स्टार्ट्स विद 5। मतलब यहाँ पे आपको यही डिटरमाइन करना है कि भाई कौन सा हमारा ऑप्शन वैलिड है। तो लेट्स लुक एट 4, पहले वाला। E-commerce मतलब concept has grown exponentially in the last few years and the trend is set to continue। अरे वाह, 4 तो बड़ा प्यारा लग रहा है। ऑटोमेटिकली 4 पे आपकी नजर जानी चाहिए। अगर आपको ऑप्शंस नहीं भी दिए हैं तो 4 looks like a good introducer opener। Why? It is introducing, it is starting, it is introducing a noun। चलिए आगे 3 देख लेते हैं। इन रिस्पॉन्स टू वॉट? बेटा अगर आपका सवाल, अगर आपका कोई सेंटेंस सवाल उठाए ना, rather than answering questions को हटाओ। कंपनीज हैव इन्वेस्टेड हेविली, ठीक है, तो दिस कैनॉट बी द स्टार्ट, 3 निकल गया, ठीक है। उसके बाद 2, ई कॉमर्स वेबसाइट्स आर लाइकली टू ओवरटेक फिजिकल स्टोर्स इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर ट्रैफिक इन द नियर फ्यूचर। 2 इज लुकिंग गुड, 2 भी हो सकता है, लेकिन 2 जो है ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ये हो गया स्पेसिफिक। अमित सर ने क्या सिखाया है थ्योरी में कि यू हैव टू गो फ्रॉम जेनेरिक टू स्पेसिफिक। अमित सर ने सिखाया, डोंट फॉरगेट। तो दिस हेल्प्स यू थ्योरी, दिस थ्योरी इज वेरी सेव्स योर लाइफ। तो 2 कैन नॉट बी द ओपनर, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर बाप बैठा है, दैट इज 4। चलो फिर क्या है 5, द पैंडेमिक हैज ओनली एक्सेलरेटेड दिस शिफ्ट। वंस अगेन बेटा सवाल निकल रहा है, व्हाट शिफ्ट? 5 कैनॉट बी द ओपनर। वापस से एलिमिनेट करके बचा आपका एक ही आंसर ऑप्शन। हाँ लेकिन अभी यू कैन से सर इतना इजी आता है, आता है, ठीक है। और अच्छा सुन लो, ये एसेंशियल्स बैच है तो इस पे थोड़ा इजी करेंगे, आपका पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर आपको टफ भी कराएंगे। बेटा अभी 1 साल पढ़ा है आराम से, डोंट वरी, बट पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। तो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए, दैट इज 4 5 1 3 2। चलो करते हैं भाई, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। सो पीपल लेट्स लुक एट द कंप्लीट ऑर्डर एंड अंडरस्टैंड व्हाई इज दिस द आंसर, ठीक है। सो पहली बात तो 4 वाला आपका इंट्रोड्यूस कर रहा है, इट इज स्टार्टिंग विद ई कॉमर्स। 5 जो है हैज एक्सेलरेटेड दिस शिफ्ट। व्हाट शिफ्ट? ये पूरा शिफ्ट, ट्रेंड, ठीक है, तो वो उसको आंसर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 1, एवरेज वैल्यू ऑफ, अच्छा, हैज मोर कंज्यूमर्स हैव स्टार्टेड शॉपिंग ऑनलाइन। शॉपिंग मतलब पैसा। So people, 1 is average value of transactions which is leading to shopping, तो 1 आ गया, ठीक है। likely, अच्छा ठीक है, 1 हो गया। उसके बाद 3, इन रिस्पॉन्स, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू व्हाट? जहां पे ट्रांजैक्शंस आर इंक्रीजिंग, कंपनीज हैव इन्वेस्टेड हेविली इन एनहांसिंग देयर डिजिटल, तो कंपनीज और डिजिटल की बात आ गई। एंड फाइनली आपका आ गया क्या? 2, दैट इज ई कॉमर्स वेबसाइट्स। डिजिटल मतलब वेबसाइट्स, तो डिजिटल के बाद आपका वेबसाइट्स भी आ गया एंड दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन ए। समझा सबको? पीपल, डिड वी अंडरस्टैंड? डिड वी अंडरस्टैंड? एंड सुन लो, एक ऑल्टरनेटिव व्यू, एक ऑल्टरनेटिव व्यू, ठीक है। अगर आपका यहां पे ऑप्शंस नहीं भी होते,
अगर आपके ऑप्शंस यहाँ पे नहीं भी होते, अमॉन्ग ऑल द सेंटेंसेस पीपल यू शुड आइडेंटिफाई कि 4 तो ओपनर है ही है डेफिनेटली, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट ई कॉमर्स। ठीक है, अच्छा 4 के बाद 5 डेफिनेटली आएगा बिकॉज 5 टॉक्स अबाउट द ट्रेंड इन 4। ठीक है, तो पीपल 4 के बाद 5 मैंडेटरी पेयर बन गया। अच्छा 5 इज टॉकिंग अबाउट शॉपिंग ऑनलाइन। 5 के बाद 1 है, ठीक है, दैट इज वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस का, एंड उसके बाद सिंस पीपल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस इज गोइंग अप, कंपनीज आर इन्वेस्टिंग हेविली, ठीक है, इन डिजिटल, एंड कंपनीज का डिजिटल मतलब के आपके वेबसाइट्स बढ़ रहे हैं। सो 132 फॉर्म्स अ पेयर ट्रायो। समझ रहे हैं आप लोग को? पीपल थोड़ा समझ रहा है। अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं भी दिए हैं, 4 ओपनर है, 5 वो ट्रेंड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, 5 इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द शॉपिंग ऑनलाइन का। अच्छा, शॉपिंग ऑनलाइन का मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ा है, उसके लिए कंपनीज आर इन्वेस्टिंग हेविली, दैट मींस दे आर लॉन्चिंग डिजिटल वेबसाइट्स, मतलब 132 इज कंटिन्यूस, दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज 45132। समझा पीपल? धीरे धीरे स्लोली समझा। ठीक है, चलो, डिटेल आंसर एक्सप्लेनेशन इज गिवन, इन केस यू डिड नॉट अंडरस्टैंड प्लीज रीड इट। चलिए पीपल, अगला सवाल, वी आर हैविंग टू मच फन। वंस अगेन आपके ऑप्शंस है, 5 सेंटेंसेस है, लगाओ आंसर। चलिए पीपल, प्लीज आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो। आई कैन नॉट गिव यू 5 मिनट्स पर क्वेश्चन क्योंकि ये हमारा प्रीमियर वीडियो चल रहा है, लेकिन आप पॉज करके सॉल्व करके अनपॉज करके मेरे को कंटिन्यू करो। ठीक है, चलो पीपल ऑप्शंस पे आते हैं। पहले ऑप्शंस है तो ऑप्शंस पे आएंगे। ठीक है, आई एम ऑल्सो टीचिंग यू वेज टू थिंक। आ जाओ। तो अभी सर 2 इज स्टार्टिंग, 3 इज स्टार्टिंग, 3 इज स्टार्टिंग एंड 4 इज स्टार्टिंग, तो वी हैव टू लुक एट 2, 3 एंड 4। आ जाओ भाई, देखेंगे 2 बोथ, हे भगवान, functionalism and structuralism are similar in that they explore the human mind and consider the conscious self. Okay, fine. So is it introducing? Well, it is not so much introducing as it is defining something, लेकिन इसके ऊपर कुछ हो भी सकता है, but let's read the others also. ठीक है, 3, the 2 perspectives of psychology, namely structuralism and functionalism. तो functionalism इधर है, तो functionalism इधर नहीं आ सकता है, मतलब 2 cannot be the opener. ठीक है, because it is the fact that it's a perspective of psychology is a better opener. So मतलब कि 3 opener तो प्यारा है, लग ही सकता है। 4 भी देख लेते हैं। On the other hand, ओए होए people, this is a transition word. Behaviorism is a theme. 100% 4 cannot be the opener. ठीक है, तो ये भी निकल गया। तो देखो कैसे 2 ऑप्शन निकलते जा रहे हैं। अभी बचे आपके 2 ऑप्शन, दैट इज बी एंड सी। 3 इज द ओपनर। क्यों? क्योंकि 3 में आपने साइकोलॉजी, आपने देखो ब्रॉड, जेनेरिक टू स्पेसिफिक, आपने साइकोलॉजी की बात की, उसके बाद आपने स्ट्रक्चरलिज्म की बात की, फंक्शनलिज्म की बात की। नाइस, अच्छी बात है। तो अभी पीपल मैजिक देखते हैं, क्योंकि अभी आपके पास या तो 3, 5 देखना है या 3, 4 देखना है ना? आपको ऑप्शन बिल्ड करना है, ऑप्शन आर देयर सर। तो 3, 5 देख लेते हैं। ठीक है, द 2 पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी नेमली स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म आर mentalism, which means that the mind is the main issue. Beta, once again, don't die thinking sir what is structuralism, sir what is mentalism. बेटा उसमें मेंटल होने की जरूरत नहीं है, छोटी सी बात है, साइकोलॉजी है, उसके नीचे 2 है जो दोनों मेंटलिज्म है, खत्म कहानी। सुनो आगे बढ़ो। 3 के बाद 5 दिया है, द 3 सर 3 है, लेकिन 3 इज टॉकिंग अबाउट 2, तो ये 3, 5 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें आपने एक और चीज को इंसर्ट ही नहीं किया है, क्योंकि 3 चीजों के बारे में बात हो रही है। सर ये तो बड़ा अजीब लग रहा है, सो 3, 5 नहीं हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर 3, 4 देख लेते हैं। 2 पर्सपेक्टिव्स आ गए,
ऑन द अदर हैंड बिहेवियरिज्म, हाँ जी, तो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के नीचे आपका क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, है ना, क्या है हमको नहीं पता, तीन चीजें हैं, ठीक है ना, राम रतन लखन, है ना, चलो तीन चीजें आ गई, एंड 3 के बाद 4 के बाद 5, ठीक है, द 3 आर देयर फॉर डिफरेंट, ओए होए होए, ठीक है, सो पहले आपने इंट्रोड्यूस किया इन दोनों के बारे में, फिर आपने इंट्रोड्यूस किया इसके बारे में, फिर आपने इंट्रोड्यूस किया इन तीनों के बारे में, विच मेक्स आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। समझा, समझा सबको पीपल, इतना आसान, इतना ब्यूटीफुल है हमारा पैराजंबल्स, इसको दिल से करो यार, जैकपॉट है पूरा, एमसीक्यूज तो 100% जैकपॉट है, नॉन एमसीक्यू भी शांति से कर सकते हो, चाहिए तो मैं नॉन एमसीक्यू भी समझा देता हूं, इसमें समझो नॉन एमसीक्यू करते हैं, ठीक है, अच्छा हमने आगे तो पढ़ाई नहीं सर, आगे भी तो सिखा दो, 3 आर देयरफॉर डिफरेंट, तो 3 4 5 तो आपका साथ में हो गया, ठीक है, अच्छा अभी पीपल वंस अगेन, ठीक है, 1 एंड 2 बचे हैं, तो अभी कुछ भी हो सकता है, 2 1 1 2 भी आ सकता है, पर देख लेते हैं, इन दिस पेपर both similarities and differences of the three, अभी तक 3 की बात चल रही है, that means 3 4 5 is together, 1 जो है is still after this क्योंकि 3 की बात चल रही है, and finally 2 comes back to both, 2 comes back to both, ठीक है, तो इसलिए 2 बाद में आएगा, 1 पहले आएगा क्योंकि जो आपने तीनों को डिफाइन किया है वो इसमें आया, एंड चलो पीपल वंस अगेन, अगर इसमें ऑप्शंस नहीं होते, नहीं है ऑप्शंस, जो आप लोग बोल रहे हो सर आप तो नॉन एमसीक्यू करा ही नहीं रहे हो, बेटा हम आपको सोचने को सिखा रहे हैं, पहली बात तो 100% जो है 3 इज डिफाइनिंग योर 2 पर्सपेक्टिव्स, 4 इज डिफाइनिंग योर 3rd पर्सपेक्टिव, 1 इज टॉकिंग अबाउट ऑल द 5 इज टॉकिंग अबाउट ऑल द 3, है ना, ये हो गया, अच्छा उसके बाद बेटा 1 क्यों आएगा, क्योंकि 1 इज टॉकिंग अबाउट 3 पर्सपेक्टिव्स इन सम पेपर, एंड 2 फाइनली इज कंक्लूडिंग सेइंग दैट दे आर डिफरेंट, दे आर, एंड 2 की बात हो रही है, दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी। समझा पीपल, बेटा नहीं समझा है तो प्लीज इसको एक बार पढ़ लेना, आई प्रॉमिस यू समझ जाएगा, इससे ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, बट चलो पीपल लेट्स कंटिन्यू, वी आर हैविंग टू मच फन, जोश में सॉल्व करो, आ जाओ, तो 4 अभी देखो इजी कर रहे हैं आपकी लाइफ, 4 सेंटेंसेस है, 4 ऑप्शन है, सॉल्व करो भाई, कम ऑन। चलो आ जाओ, ठीक है, वन सेकेंड बेटा पॉज करके सॉल्व कर लो बिकॉज आई हैव टू कंटिन्यू, बट पीपल लेट्स कंटिन्यू, तो अभी ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में फिर से बेटा ओपनिंग देख लेते हैं, 3 है, 4 है, 2 है और 1 है, हे भगवान, तो आपको 4 सेंटेंसेस तो पढ़ने ही पड़ेंगे, ऑप्शन ही नहीं है, तो चारों सेंटेंस एक बार पढ़ लेते हैं। 3 scholars have identified 3 factors that are contributing to deteriorating behaviors among children, ठीक है, दिस इज लुकिंग गुड या, ठीक है, स्कॉलर्स हैव आइडेंटिफाइड 3 फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है, अभी देखें कि आगे इसमें इसको इलेबोरेट हो रहा है कि नहीं। 2 द ऑब्जेक्टिव इज टू, अचानक 3 के बाद आप बोल रहे हो 2, ऑब्जेक्टिव इज टू रेज वेल बिहेव चिल्ड्रन, तो पीपल ये थोड़ा वियर्ड है, अगर स्कॉलर्स ने 3 फैक्टर्स आइडेंटिफाई करा है तो बेटा वो 3 फैक्टर्स के बारे में कुछ होना चाहिए, ठीक है, या फिर अमॉन्ग चिल्ड्रन के बारे में कुछ होना चाहिए, जबकि आप सीधा 2 में बोल रहे हो ऑब्जेक्टिव है, सो दिस डजंट मेक सेंस, समझे आप थोड़ा कैसे 2-2 सेंटेंसेस में भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, आगे बढ़ते हैं। 4 2 the inability by most parents to attain work family balance has led to the emergence of a generation of children who are ill behaved, ठीक है भाई, फिर अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये पीपल वन ऑफ दोज केसेस है जहां पे सब कुछ ही अच्छा लग रहा है, बट देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 4 क्या क्या बात कर रहा है पीपल, देखो नोट डाउन करो, 4 इज टॉकिंग अबाउट क्या, पेरेंट्स, ठीक है, वर्क फैमिली बैलेंस, ठीक है, एमर्जेंस ऑफ अ क्या, चिल्ड्रन, एंड इल बिहेव, मतलब एक प्रॉब्लम के आइडेंटिफाई बात हुई है। अभी पीपल 4 के बाद 2 द ऑब्जेक्टिव इज टू रेज वेल बिहेव्ड
एंड इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन, ये भी थोड़ा अतरंग बतरंग लग रहा है। आप बोल रहे हो पेरेंट्स काम कर रहे हैं, इसके लिए चिल्ड्रन इल बिहेव्ड हुए हैं, एंड ऑब्जेक्टिव इज टू रेज वेल बिहेव। तो पीपल दीज टू सेंटेंसेस आर इन कॉन्फ्लिक्ट, इसीलिए ये ऑप्शन भी गया, ऑप्शन ए भी गया, जहां पे दो सेंटेंसेस का कोई तालमेल ही नहीं बैठ रहा है, आपको ना कोई उसका रीजनिंग मिल रहा है, आपको ना उसका इलेबोरेशन मिल रहा है, कॉज इफेक्ट मिल रहा है, उनको हटाओ। सी देखते हैं 2143, ठीक है, चलो स्टोरी देखते हैं। 2, द ऑब्जेक्टिव इज टू रेस वेल बिहेव्ड एंड इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लाइव्स, ठीक है। सो 2 हो गया। 1, contemporary changes in lifestyle and the rise of technology have made it difficult to realize this objective. ओए people, this is so beautiful यार, ठीक है, this is so beautiful। जहां पे 2 में आपने बोला the objective and 1 में आपने बोला this objective, 100% 2-1 is a mandatory pair, 100%, ठीक है। 2-1 तो बनता है यार मैंडेटरी पेयर, ठीक है, विच ऑटोमेटिकली समवेयर मेक्स दिस द राइट आंसर ऑल्सो। 1-2 तो नहीं बन सकता है, ये भी ऑप्शन निकल गया, बिकॉज इट इज 2-1 द ऑब्जेक्टिव एंड दिस ऑब्जेक्टिव। तो पीपल आपका आंसर तो बचा ऑटोमेटिकली आंसर ऑप्शन सी, बट आगे बढ़ेंगे डोंट वरी, ठीक है। 2-1 के बाद अभी आपने क्या बोला, द ऑब्जेक्टिव इज टू रेज दिस, लेकिन किंतु परंतु प्रॉब्लम है दिस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अच्छा पीपल, नाउ यू आइडेंटिफाइड देयर इज अ प्रॉब्लम, सो लेट्स डिस्कस ऑन द प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? 4, द इनएबिलिटी। सो problem is coming in 4, which is parents का problem, and scholars have identified 3 factors. So यहाँ पे आपका problem आया, यहाँ पे आपका problem का elaboration आया, contributing to the deteriorating behavior। समझा आपको? 2 talks about one objective, 1 talks about that objective, ठीक है। अच्छा दोनों, 1 talks about a problem also. What is the problem which is defined in 4? And finally 4 का definition and elaboration coming in 3, ठीक है। So people, once again, अगर मैं सब कुछ हटाऊं और आपको बोलूं अगर इसको हम लोग नॉन एमसीक्यू वे से करते थे, ठीक है, so 100% तो भी the fact के 2 would start because it is talking about the objective, 1 would come after because it is talking about this objective, 1 also talks of a problem which is stated, problem is stated in 4 and 3 elaborates that problem, that is why answer is 2143। समझ रहा है आपको? बेटा अमित सर ना आपको खाली आंसर स्पून फीड नहीं कर रहे, अगर आपको ऐसे लग रहा है ना कि मैं राइट आंसर को जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं आपको उसका सीक्वेंस का लॉजिक भी बता रहा हूं कि क्यों 2 है फिर 1 है फिर 4 है, वाई कैन इट नॉट बी 1-2, इट कैन नॉट बी 1-2 बिकॉज दिस ऑब्जेक्टिव का द ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, वाई कैन नॉट बी 3-2, ठीक है, बिकॉज जो 3 फैक्टर्स है उसका 3 के बाद वो इलैबोरेशन होना चाहिए जो नहीं है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। चलो पीपल, वंस अगेन एक और तो बनता है यार, एक और करो पीपल, कम ऑन, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब अभी तक। अभी तक आपको कितना स्कोर आया है? हम लोगों ने अभी तक कितने सवाल करे हैं बेटा? 4 हो गए, ये 5वां है। 4 में से आपको कितने आए? जाओ कमेंट सेक्शन में इसी वक्त लिखो, हाउ मच डिड यू गेट? 4 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 4 लिखो एंड इसको सॉल्व करो। कम ऑन, अमित सर हट रहे स्क्रीन से। चलो पीपल, वैसे तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। आई एम श्योर आपको आंसर देखते ही मिल गया था, आप लोग अभी शाणे बन गए हो, लेकिन देखो पैराजमल्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? आई एम वेरी हैप्पी अगर आ रहा है तो। तो वंस अगेन, ओपनर इज 1, ओपनर इज 4, ओपनर तो है 3, ओपनर तो है 2, है ना, ठीक है। सो पीपल, लेट्स लुक एट ऑल ऑफ देम। 1, अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स, the presence of a figure empowered to give orders to other participants in the process. What process? What researchers had past tense a tremendous impact on the latter. तो बेटा ये थोड़ा हवा में लटकता भटकता चल रहा है, ठीक है, जहां पे यू आर रियली नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है। अच्छा उसके बाद ना 1 के बाद 3, nevertheless, ठीक है, it provided, what is it? देखो ये सारी चीजें ना what की वजह से इसको हटाओ,
ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट आंसरिंग हु प्रोवाइडेड, इट कौन है, किसको रेफर कर रहा है। चलो नेक्स्ट इज 4, नेवरदलेस इट प्रोवाइडेड, इट इज रेफरिंग टू व्हाट वी ऑटोमेटिकली डोंट नो, इसको भी हटाओ। पीपल 3, दे, ओ माई गॉड, प्रोनाउन नॉट एट ऑल। देखो बेटा दिस इज मैजिक, अमित सर ने क्या सिखाया, नाउन के बाद प्रोनाउन, अगर पहले ही प्रोनाउन आ रहा है तो थोड़ा तो मुश्किल है, बिकॉज दे मतलब, अच्छा ऊपर से यू नो देयर इज रिसर्चर्स, देयर इज साइंटिस्ट, देयर इज अ पर्सन, तो दे हैज टू रेफर टू समबडी, तो ये भी नहीं है, बचा आपका आंसर एक ही, दैट इज आंसर ऑप्शन डी। लिटरली पीपल करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी, इट वॉज अ 30 सेकंड जॉब, बट तो भी हम पूरा जस्टिफाई करेंगे, समझेंगे, ठीक है बेटा। अभी 2 4 1 3 देखो कितना प्यारा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। सो 2 देखो, द क्रूवेल एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय स्टैनली मिलग्रम, जहां पे भी नेम आता है दैट इज द ओपनर, इज एन एक्सप्लिसिट एग्जांपल ऑफ द इनिशिएटिव्स व्हिच आर अपोज्ड टू, सो 2 इज द ओपनर। अच्छा उसके बाद पीपल 4 जो है, नेवरदलेस इट इज रेफरिंग टू द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। It provided results allowing us to consider nature of human obedience, role of authority, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं कितने प्यारे प्यारे। उसके बाद बेटा देखो 1, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, वापस से रिसर्चर्स, प्रेजेंस ऑफ अ फिगर empowered to give orders, empowered to give orders is nothing but authority, ठीक है, तो आपका वो हो गया, ठीक है। एंड फाइनली 3, दे, बेटा दे क्यों, दे इज रेफरिंग टू पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, टेन टू डू वट एवर दे आर, लीडर मतलब वापस से फिगर एम्पावर्ड, एंड दैट इज वाई 2 4 1 3 परफेक्ट था, ठीक है। एंड अगर वापस से आपको नहीं भी आ रहा है, ठीक है, जहां पे यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, कि अगर एमसीक्यूज नहीं दिए, नॉन एमसीक्यू होते, कॉमन सेंस डिक्टेट्स के 2 जो है ओपनर है, क्यों, क्योंकि 2 इज टॉकिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अच्छा 4 जो है उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा है, पढ़ लो आराम से पढ़ लो, ठीक है। अच्छा 4 में एक्सपेरिमेंट के फैक्टर्स आ रहे हैं जो 1 में डिटेल में आ रहे हैं, ठीक है, कि द प्रेजेंस ऑफ अ फिगर, एम्पावर्ड एंड एवरीथिंग, एंड फाइनली पीपल 3 जो है, मतलब 4 1 3 इज टॉकिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन डिटेल, एंड 2 इज ऑब्वियसली इंट्रोड्यूसिंग स्टैनली के बारे में, दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी। चलिए पीपल, आगे के 2 क्वेश्चन है विच आई वांट टू गिव यू ऑल एज होमवर्क, ठीक है। तो बेटा ये नोट्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, पीडीएफ इसका आ जाएगा, आप ये होमवर्क सॉल्व करोगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीपल प्लीज रिमेंबर, आज का दिन आपको क्या करना है होमवर्क में, आप 2 क्वेश्चन मेरे नोट्स में से सॉल्व करोगे, इसका आंसर दिया हुआ है, 100% आप वेबसाइट पे जाओगे, ऐप पे जाओगे, एनरोल करोगे, फ्री में है यार, एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, एंड अपना स्कोर ऑफ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जाके कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ताकि हमारा YouTube का ये बैच एकदम गैल्वेनिक हो जाए, मजा आ जाए, जहां पे बच्चे अपना स्कोर भी लिख के जा रहे हैं, सर मैंने 25 में से 20 सॉल्व किए या 25 सॉल्व किए, मेरा स्कोर ये है, बेटा ये सब करो यार, ठीक है। आज हमने ये सारी चीजें पढ़ी अबाउट पैराजंबल्स, आई होप पैराजंबल्स के आपके बेसिक्स थोड़े स्ट्रांग होना शुरू हो गए, मेरे रॉकस्टार्स को काफी कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, और आप अभी इसको तोड़ने के लिए रेडी हो। वंस अगेन डू नॉट फॉरगेट, प्लीज वॉच दिस इन कंजंक्शन विद कैट फाउंडेशन बैच का पैराजंबल्स के दोनों वीडियोस, बस आपको फुल ज्ञान मिल गया पैराजंबल्स के बारे में, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो ऑसम। इफ यू रियली एंड ट्रूली एंजॉयड द वीडियो, जाके कमेंट सेक्शन में अमित सर के लिए एक दिल और फायर इमोजी जरूर लगाना, लेट मी नो आपको और किस टाइप के वीडियो चाहिए, अमित सर विल क्रिएट एंड गेट, स्टे ट्यून्ड ऑन दिस ही बैच, दिस ही चैनल, जहां पे हम लोग और ऑसम वीए के वीडियोस लाते रहेंगे। अंटिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।